हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो गाइस सुबह के घड़ी में बज चुके हैं 10 और बस यहाँ पे मेरे क्लीनिंग वाला काम स्टार्ट हो जाता है। और अभी फ़िलहाल के लिए सॉरी, मैं ज़्यादा रेसिपी है कुछ भी आपके साथ ज़्यादा अच्छे से शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और आप काफ़ी लोग पसंद करते हैं मेरी रेसिपी को, लेकिन बस कुछ दिन की और बात है, फिर हम और आप रूबरू होंगे हमारे राजस्थानी टच को लेते हुए रेसिपी के साथ। इतने दिन आप मेरी इन्हीं व्लॉग से मतलब काम चला सकते हैं, या फिर एंजॉय कर सकते हैं, या फिर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी है। यहाँ पे मैंने अपनी क्लीनिंग करना किया है स्टार्ट। और आपको एक काम करना है, प्लीज़ लाइक कमेंट करना है, यदि पसंद आए तो शेयर भी करना है। और यहाँ पे जैसे रोज़ की क्लीनिंग रहती है ना, मतलब वैसे ही मेरी रोज़ की क्लीनिंग बहुत अच्छे से करती हूँ। और कुछ कुछ इसमें अपना एक्सटेंड करती रहती हूँ, कभी कुछ इस तरह से साफ़ करती रहती हूँ। और आप और हम रोज़ ही करते हैं और करना भी पड़ता है। काफ़ी लोग रिलेट कर पाते हैं इन सब चीज़ों को कि यदि एक दिन में ना करें ना तो कैसा घर दिखता है। वो घर घर नहीं, फिर तो कुछ और ही नज़र आने लगता है। तो गाइज़ यहाँ पे किचन की क्लीनिंग हो गई थी और मैं आ गई थी मेरे वाले रूम में। और यहाँ पे धोबी से कपड़े आए हुए थे रात को, उनको भी मुझे अरेंज करना है। एक हाथ से काम करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, क्योंकि उंगलियों का सपोर्ट ले तो ले, लेकिन फिर डर लगता है कि कुछ स्टिचेस पे कुछ मतलब प्रेशर ना पड़ जाए इस वजह से। तो मतलब लेकिन फिर ठीक है, हो जाता है काम। हिम्मत करते हैं ना इंसान तो हो जाता है। छोटे बड़े अनगिनत काम रहते हैं घर में और हम लेडीज़ उसको काफ़ी खूबी निभा लेती हैं। रोज़ रोज़ बेहतर से बेहतर अपने कामों को करने की कोशिश करती हैं, परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करती हैं। रोज़ बिखरता भी है, रोज़ क्या हर 2 घंटे बाद भी देखोगे ना तो कुछ ना कुछ बिखरा हुआ नज़र ही आएगा। बहुत से लोग इन सब चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं, पर ठीक है, आदत है ना वो अपनी कायम रखनी चाहिए। और बस यहाँ पे थोड़ी सी सफाई कर रही थी ऊपर से। सीलिंग की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है ना, तो नीचे से भी हाँ मतलब हाथ मेरा पहुँच जाता है। यदि ब्रश भी लूँगी ना आराम से सीलिंग तक टच हो जाता है। तो जाले वाले कुछ है वहाँ से उतारे मैंने। आ गई थी बच्चों वाले रूम में। बच्चों वाले रूम की हालत बहुत ज़्यादा गंदी रहती है। इन दोनों का ऐसा रहता है, कपड़े बहुत ज़्यादा बिखेर के रखते हैं। तो ठीक है, कुछ कुछ डांट खाते भी रहते हैं मुझसे और अपने काम करते भी रहते हैं, मुझसे भी बहुत सारे काम करवाते हैं। और यहाँ पे बस बच्चों के कपड़े हैं, हैंगर में लगा के इस तरह से लगा दूंगी। और फिर कुछ मतलब कंट्रोल में आ गया है इनका रूम। और फिर बस ये वाली बेडशीट है, इसको भी सार करूँगी। और दरवाजे के इस साइड ना काफ़ी थोड़ी डस्ट जम जाती है इस टाइम पे। ये वाला महीना ऐसा ही रहता है। मार्च अप्रैल के महीने में थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी ये आसपास उड़ती रहती है, क्योंकि मैंने देखा मार्च अप्रैल के महीने में काफ़ी लोगों के यहाँ आसपास काम चालू रहता है, उस वजह से धूल मिट्टी उड़ती है। धूल मिट्टी उड़ती है तो फिर अपने घरों में आ ही जाती हैं वो तो कहीं से भी। तो गाइज़ यहाँ पे ये वाला रूम सार कर लिया। और बस यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैंने एक हाथ से करते करते अच्छे से मतलब बहुत ही तरीके से मैंने सुखा दिए थे। कोई भी मतलब कपड़े हैं टेढ़े मेढ़े नहीं सुखाती हूँ, ये वाली कंडीशन है तब भी मैं। बस यहाँ पे चेरी है अपने केक बनाने की तैयारी कर रही है, मतलब मामा केक खाना है। बहुत सारे डार्क फैंटासी इसके पास बिस्किट रखे थे, तो इसने यूट्यूब पे देखा था, तो इसने मिक्सर ग्राइंडर में डार्क फैंटासी बिस्किट ले लिए। 3 से 4 इसने पार्ले जी बिस्किट भी लिए थे। इनको एक ग्राइंड कर लेगी। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि ये वाला जार है ना, यही जार था जिसमें मेरा हाथ आया था। और एक जन पूछ रहे थे अपने मिक्सी के अंदर हाथ डाला तो डाला कैसे। मैंने जानबूझ के नहीं डाला, एक्चुअली पजल रहता है ना, दिमाग बहुत सारे काम रहते हैं, उस वजह से मुझसे गलती हो गई थी। गलती ही बोलूँगी मैं उसको। तो बस यहाँ पे अब चेरी है, इसको ये वाला छोटा सा इसका है इलेक्ट्रिक कुकर है, इसके अंदर ही केटल है सॉरी, इसके अंदर इसको डाल देगी। तो बस इसमें थोड़ा सा इसने ग्राइंड करने के बाद दूध अच्छे से मिक्स किया जितना चाहिए था, और फिर इसमें बेकिंग पाउडर डाल के इस तरह टेप टेप करके इसको इसके अंदर रख दिया। और 20-25 मिनट बाद ये बेक हो जाएगा। तो इसी बीच इसको लग गई थी भूख, बोला मम्मा मुझे खाने हैं चावल। और तो कढ़ी तो सुबह की रखी हुई थी, तो फिर ठीक है चावल है भी अपना बना लेगी। तो बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें ना आनी चाहिए, और बच्चों के लिए ये सब चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। और एक कमेंट है, वो शायद मेरे लिए पॉजिटिव कमेंट कह सकती हूँ उसको, आया था ना कि आपकी मिस्टेक है, आप अपनी बेटी को सिखाती नहीं है, इतनी बड़ी हो गई है। शायद ये वाली चीज़ मुझे अब समझ में आई है, बच्चों को सिखाना चाहिए।
मैंने चेरी को ना काफ़ी चीज़ें सिखा दी, कुकिंग भी उसको रोज़ कुछ ना कुछ करवाती हूँ। उसको भी अच्छा लगता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चों को कुछ आना चाहिए, करे या ना करे उनकी मर्ज़ी, आना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों बच्चे ही हैं, अपना दोपहर का अपना एंजॉय कर रहे हैं लंच। खाना वाना खाने के बाद बस हम 1 डेढ़ घंटा वहीं सोफ़ा पे बैठे बैठे थोड़ा सा सुस्ता लिए थे। फिर चाय का टाइम हो गया था, फटाफट से चाय वाय पियेंगे क्योंकि 5:30 तक खाना बनाने वाली आंटी ना वो भी आ जाती हैं। मैंने इस टाइम पे खाना बनाने वाले आंटी को रखा है, 20-25 दिन बना देंगी तो मुझे आराम हो जाएगा। तो पनीर की सब्जी, दाल तड़का और रोटियां बना के वो चली गई। 6:30 पौने 7 का टाइम है, अभी भी काफ़ी उजाला है और फिर बस मैं किचन की क्लीनिंग कर दूंगी। एक बार के लिए वो अपने हिसाब से कर देती हैं आंटी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि खुद कर लो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं अपने हिसाब से पूरे ही किचन के अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी और बर्तन भी खूब सारे निकल आते हैं। हाउस हेल्पर को शाम को भी मैं बुला रही हूँ इस टाइम पे, तो वो बर्तन भी अपना क्लीन करके चली जाएगी। वो 7:30 तक आती है बर्तन को क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे बस सुबह मैंने खूब सारा दूध है ना कढ़ा लिया था। रबड़ी जैसा भी नहीं बनाया था, थोड़ा सा मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा कर लिया था। तो मैं बस चेरी को आवाज़ दे रही थी, चलो ताल मखाना वाली डेजर्ट बनाते हैं। तो यहाँ एक बाउल में मैंने ताल मखाना ले लिया है, ये वाला दूध डाल दिया है। अब इसमें खूब सारे मगज के बीज है, ये सब डाल देंगे, ड्राई फ्रूट्स जो हमें अच्छे लगते हैं और फ्रूट्स डाल देंगे। अनारदाना है, अंगूर है और इसमें चिया सीड्स डाल देंगे, सब्जा डाल देंगे और केसर डाल देंगे, इलायची डाल देंगे। फिर इसको वहाँ बंद करके रख देंगे 5 से 6 घंटे, कितने मतलब 10 बजे तक यदि हम खाएंगे ना, बहुत अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा, खाने में मज़ा आएगा। तो बस यहाँ पे चेरी है, ये भी देखिए अपना काम करने के बाद एक बार के लिए किचन को वापस से क्लीन कर रही है। तो होता है ना, लड़कियाँ अपनी मम्मी को देखती हैं ना तो वो सब चीज़ें सीख ही जाती हैं। और बस यहाँ पे मैं आ गई थी बच्चों वाले रूम में और ये वाले रूम की हालत ये देखिए। यथार्थ है, जब क्लासेस के लिए निकलता है वो अपने काम वाम करता है, वो होमवर्क वगैरह करता है, फिर ऐसे ही रूम को छोड़ के चला जाता है। कहीं पे पिलो है, कहीं पे बुक है, कहीं पे पेन है, उसका कुछ भी नहीं समझ में आता है। वो आता है तब तक मन तो करता है उसको डांटूं, लेकिन वो ही 9 साढ़े 9 तक आता है, फिर बस मैं भूल भी जाती हूँ। यहाँ पे कपड़े हैं, इनको भी बस उतार के साइड में रखूँगी, फिर चेरी से कपड़े हैं फोल्ड करवा लूँगी। तो बस मैं चेरी को ही आवाज़ दे रही थी, चेरी फटाफट से आ जा, हैंड टू हैंड इन कपड़ों को ना फोल्ड कर दे, वरना इधर रखूँगी उधर रखूँगी, मतलब कपड़े हैं फिर मतलब अजीब से हो जाते हैं। और बस यहाँ पे चेरी एक बार कहने के साथ ही आ गए थे। कभी कभी होता है ना, बच्चे मूड में रहते हैं तो तुरंत ही आ जाते हैं, तो वो तुरंत ही आ गई थी। बोला हाँ मामा बोलो। तो मैंने बोला बेटा ये सारे कपड़े हैं ना, इनको फोल्ड कर दो, मैं दिया बत्ती वगैरह कर देती हूँ, होल को इकसार कर देती हूँ। सुबह हो शाम हो घर के इन कामों को करना ही पड़ता है और कर लेते हैं। मतलब कोई भी काम हो, कोई भी कैसा भी काम हो, मतलब कहते हैं ना, इंसान के पास यदि भरोसा है, जिम्मेदारी है, तो वो सारे काम बेखूबी निभा लेता है। हमारे साथ भी वही है। अब जैसे चेरी को मैंने बोला ना ये वाला काम, तो अब उसको ऐसे लगता है मम्मी ने भरोसा किया है कि मैं अच्छे से काम करूँगी। वाकई ये बहुत अच्छे से करती भी है। नहीं करती तब तक की है, और करती है तब बहुत अच्छे से करती है। इसलिए सारे कपड़े फोल्ड भी कर दिए थे और जिसके कपड़े जहाँ रखने थे उन कपड़ों को उनकी जगह पे ये तुरंत मतलब रख के भी आ गई थी। जो धोबी को देने के कपड़े थे उसने एक थैले में डाल दिए थे, तो बहुत ही अच्छे से इसने कर दिया था सारा काम। बस यहाँ मैं हॉल में आई और हॉल की लाइट वाइट है ऑन कर दूंगी। और हॉल में भी यथार्थ है, जब जो निकलता है ना उस टाइम तक तो इस तरह से करके चला जाता है सब कुछ। तो बस यहाँ पे हॉल को भी कर दूंगी मैं एक साथ। फिर जस्ट दिया बत्ती का वक्त हो गया, दिया बत्ती करूंगी। ये वाली आदत किस किस में है कि क्वेश्चन थोड़ा सा भी टेढ़ा हो मेढ़ा हो उसको सही से करना। और मतलब होता है ना, चलते फिरते कोई देखते हैं चप्पल है इधर उधर रखी है, थोड़ी सी साइड में रखी, उसको सही से करना। डोरमेट है थोड़ा टेढ़ा है तो उसको सही करना। तो ये वाली छोटी छोटी चीज़ें ना मतलब रहती हैं। और यदि हम कुछ भी ऐसे कर रहे हैं मतलब काम, और अचानक हमें कोई बाल भी दिख जाता ना टेबल पे या नीचे, तुरंत उसको उठाना और डस्टबिन में डाल के आना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे लगता है सभी आप लोग ऐसे ही होंगे। हाँ बस यहाँ पे दिया बत्ती का वक्त हो गया है, अब मैं सुकून से दिया बत्ती करूँगी।
हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हेलो गाइस, बस शाम की दिया बत्ती भी हमारे हो गए हैं और अभी 8 बज चुकी है। मैंने 7:15 बजे किए थे दिया बत्ती और बस इसी बीच हाउस हेल्पर भी आ गई थी तो वो बर्तन करने वाला काम किया था उन्होंने। और बस अभी ड्रेसिंग के लिए निकलूँगी क्योंकि टाइम हो गया है। मैंने कल परसों करवाई थी तो अभी जाऊँगी। अभी तो ये वाला काम और हो गया है। मतलब इंसान सोचता है ना कि काम उसके कम नहीं होते हैं। हर दिन उसके काम ना बढ़ते ही चले जाते हैं, मतलब किसी न किसी एंगल पे बढ़ते ही रहते हैं। तो अभी मेरा ये काम और हो गया है तो बस अभी जाऊंगी, ड्रेसिंग वेसिंग कराऊंगी। फिर समय के पापा हैं वो भी शायद वहाँ मिल जाएंगे और फिर जाएंगे श्याम बाबा के मंदिर। चलिए इसी उम्मीद इसी आशा के साथ आज का छोटा सा वीडियो मैं रुचिका यहीं पे एंड करती हूँ कि छोटा सा वीडियो मेरा सुबह 10 बजे से लेके शाम तक का रूटीन आपको अच्छा लगा। और अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार जैसे दिया है देते रहना। और मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।